तो एक दिन खबर पढ़ी जा रही थी और कहा कहना ये था एंकर ने कि अब इसके बाद सुनते हैं मुद्रा बाजार की खबर। अब उस समय क्योंकि अंग्रेजीदार लोग ज्यादा थे, कि हम मानते हैं अंग्रेजीदार है, तो वो हिंदी को रोमन में लिखा जाता था। तो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने कहा कि इसके बाद हम देखेंगे मुद्रा बाजार की खबर। फिर दूसरी गलती अगले दिन हुई, उसमें ये था कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, कई मसलों पर चर्चा हुई है। अब वो फिर लिखा गया था उसी में रोमन में, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गए अमेरिका और कई मसलों पर चर्चा होगी। तो उस दौर की पत्रकारिता ने बहुत सारे बदलाव देखे। तब एक बार सूखा आया और मैंने कविता लिखी और मेरा मन था उसे पिक्चर में यूज करूं। 1 मिनट और लूंगी आपका। तो मैंने उसमें ये लिखा कि ना बरखा है ना बहार है। मैंने तो सिर्फ एक सिंपल बात कही कि ना बरखा है ना बहार है, उसे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मैंने कहा बट व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो सी, बरखा इज वर्किंग इन अ चैनल, बरखा दत्त, सो हाउ कैन यू यूज इट? तो मैं चुप हो गई। तब मुझे पता नहीं था कि बहार दत्त है, तो मुझे बरखा ही पता था, तो मैं चुप हो गई। तो वो पत्रकारिता ने पिछले 17 सालों में कई हिचकोले लिए, लेकिन ये भी बात है कि हिंदी पत्रकारिता की वजह से ही राहुल बाबा ने हिंदी में बोलना शुरू किया, सोनिया जी भी हिंदी में बोलने लगी, जयललिता जी भी हिंदी में बोलने लगी और हिंदी का एक माहौल बना। अब बारी है आशुतोष की। आशुतोष की गिनती उन पत्रकारों में होती है जिन्हें वाकई पढ़ा लिखा समझदार पत्रकार माना मैंने कभी आशुतोष के साथ काम नहीं किया, लेकिन आशुतोष के बारे में हमेशा मैं पढ़ती रही, सुनती रही, मुलाकात भी होती रही। चलिए खुशफहमी सही, लेकिन ये मैंने जरूर देखा कि जब आशुतोष बोलते हैं तो सन्नाटा पसर जाता है और वो इतने सारे डायमेंशन से किसी भी बात पर कह लेते हैं जो कहना शायद उतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि टेलीविजन पत्रकारों के बारे में खास तौर पे माना जाता है कि जो हम सब की जो वोकैबुलरी है वो बहुत सीमित है, 80 शब्द 100 शब्द उसके आसपास, क्योंकि 80-100 शब्दों में ही कहानी को फटाफट समेटा जाता है। और जो प्रिंट के पत्रकार हैं उनकी वोकैबुलरी कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वो शब्दों से ज्यादा जूझते हैं। और इसी तरह ऑनलाइन मीडिया में भी वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन आशुतोष उन पत्रकारों में से भी हैं जिनके पास शब्दों का भंडार है। वो किसी भी बात को 1 मिनट में भी कह सकते हैं और 10 मिनट में भी, इसलिए मैं उन्हें नहीं कहूंगी कि कितने मिनट में वो अपनी बात कहें, जितनी देर चाहे वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन एक पैकेज, बढ़िया सा पैकेज, पिछले साल एक और बात, पिछले साल जब ये कार्यक्रम हुआ तो अर्चना शर्मा जी ने कहा जो एसपी के साथ के पत्रकार थे अब वो जब पत्रकारिता करते हैं तो वहाँ एसपी दिखाई क्यों नहीं देती। आशुतोष से तमाम बातों के अलावा इस सवाल पर भी हम चाहेंगे कि अगर उस पर भी वो थोड़ी सी बात कर सकें। आशुतोष यानी एक बहुत बड़े लिखे समझदार पत्रकार का क्योंकि आपने कहा तो अंदर की बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि वर्तिका जी से मेरा जो स्नेह है वो प्रेम के दूसरे स्तर पर है और प्रेम में लेन देन नहीं होता, बेबाकपन होता है, कुछ चीजें बेवजह होती है। तो जो कुछ निकला बेसाख्ता निकला, और मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यंग में कहा गया या वो प्रेम में कहा गया, ये सब आप लोग खुद समझे। अतिरेक मित्रों, अब इतने लोग बोल चुके हैं, अलका जी ने बोला है, राहुल जी ने बोला है, नकी जी ने बोला है, शैलेश जी ने बोला, तो मेरे पास कुछ उस लिहाज से बचा नहीं कि मैं कुछ नई बात उसमें जोड़ सकूं। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा, जब भी मैं किसी मंच पर जाता हूं बोलने के लिए या कहने के लिए, तो एक चीज मुझे हमेशा बड़ी तकलीफ देती है। तकलीफ ये देती है कि वो मंच कहीं ना कहीं स्यापा करने का मंच हो जाता है और हम आत्मग्लानि और कुंठाहीन भावना से भर जाते हैं कि जैसे इस देश के अंदर अगर टीवी पत्रकारिता नहीं होती तो शायद
ये देश बड़ा सुंदर होता, अद्भुत होता, प्रेम होता, अपराध नहीं होता, घुसखोरी नहीं होती, कालाबाजारी नहीं होती, गोरखधंधे नहीं होते, घोटाले नहीं होते, झूठ नहीं होता, फरेब नहीं होता, दंभ नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। ये सब चीजें हैं क्योंकि टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, और खासतौर पर हिंदी के न्यूज चैनल्स। ऐसा चीजों को हम जब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं हम अपने अंदर का जो 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 बुद्धि है, जो दिमाग है, जो सोच है, उसको किसी एक कोने में रख कर और फिर उसके आईने में अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें चीजों को जो ग्रे एरिया है उस संदर्भ में भी देखना चाहिए और वहां से भी चीजों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो क्रिटिकल फैकल्टी है कहीं ना कहीं उसका भी हमें उसको भी कहीं ना कहीं हमें तवज्जो देनी चाहिए। और हमें लगता है कि हम ये जो युग है, जिस युग में हम जी रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं, कभी कभी लगता है कि हम एक अजीब तरीके के सिनिसिज्म से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिनिसिज्म ही है जो हमारी क्रिटिकल फैकल्टी को आकर कहीं ना कहीं ढप लेता है और हमें कुछ चीजें जो देखना चाहते हैं दरअसल सिर्फ वही चीजें दिखती, बाकी चीजें नहीं दिखती। अगर आप पिछले 2 साल का, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, सिर्फ 2 या 2.5 साल का अगर आप टीवी हिंदी न्यूज चैनल का इतिहास अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की तबीयत को बदलने का काम इस न्यूज चैनल्स ने किया है। इस देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर एक विद्रोह, एक बगावत और अगर एक गुस्सा अगर फैला लोगों के अंदर और एक सरकार के खिलाफ जिसको 2009 में ये कहा जाता था कि ये तो 2014 तो आसानी से पार कर लेगी, अब 2019 की तैयारी इसको करनी चाहिए, वो सरकार अलोकप्रियता के उस पराकाष्ठा पर जाकर पहुंच गई है कि आज उसे खुद अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं रह गया है और वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं सोच की पैरालिसिस, एक विचार का जो लकवापन है वो उस सरकार के अंदर दिखाई पड़ने लगा है और वो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा भाव से ग्रसित है। ये अखबारों के अंदर घोटालों की खबरें आया करती थी, भ्रष्टाचार उजागर हुआ करते थे, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ टीवी चैनल्स ने और खासतौर पर हिंदी टीवी चैनल्स ने जिस आक्रामकता के साथ खबरों को रखा है और जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, कम से कम मैंने अपने जीवन की पत्रकारिता में कम से कम अखबारों के अंदर उस आक्रामकता को नहीं देखा। ये उसमें बहुत अतिरेक भी हुआ, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं भी लांघी गई, उसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता भी कहीं ना कहीं अपने आप में वो उसकी लक्ष्मण रेखा पार की गई है। लेकिन अगर सरकार की तरफ उंगली उठाकर अगर सीधे कहा गया कि नहीं तुम भ्रष्ट हो और तुम्हें सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, ये काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ हिंदी टीवी चैनल्स ने किया। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी टीवी चैनल्स में काम करता हूं, हकीकत ये अगर आप पिछले दिनों का पूरा उदाहरण और उस जो जमीन बनी, जो एक जमीन पैदा हुई, उस जमीन से ने एक अजीब तरीके के जन आंदोलन को इस देश के अंदर जन्म दिया और उस जन आंदोलन ने सरकार की चूल्हे हिला दी। तो हम जिस आत्मा, ये सच है कि हमारा जो अतीत है उस अतीत के अंदर भूत भी था, प्रेत भी था, सांप गोजर बिच्छू भी थे, वो सब कुछ था, वो है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सुबह शाम अगर वही स्यापा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ये बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, थोड़ा सा हमारी तरफ भी नजर इनायत करिए, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिए, आंखों पर चश्मा इतना लगाने की जरूरत नहीं है। जो अतीत था वो गलत था, वो शर्मनाक था, वो भद्दा था, वो बेहुदा था, वो बचकाना था और वो नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसमें ही जीते रहेंगे तो शायद पत्रकारिता, जो अच्छी पत्रकारिता है, जो बेहतरीन पत्रकारिता है, आदर्श घोटाला किसने किया, किसने सामने कौन लेके आया था, CWG के ऊपर कैंपेन किसने किया भयानक तरीके से। आज सुरेश कलमाडी अगर पर्दे के ऊपर एक ऐसा नाम है जिसको देखकर बच्चा कहता नहीं ये भ्रष्ट है और इसको गाली दी जानी चाहिए, किसने किया? अखबारों ने किया, टीवी चैनल्स ने। राजा को किसने एक ब्लैक फेस बनाया, दयानिधि मारन को किसने बनाया, किसने किया ये काम? कौन आर्मी चीफ के साथ खड़ा हुआ था जब आर्मी चीफ, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जब पहली बार इतिहास के अंदर हुआ, जिसको अंग्रेजी के पत्रकारों ने और अंग्रेजी के अखबारों ने जिनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, ये कहा कि हिंदी के जो ये आर्मी सेना के प्रमुख हैं, ये वो शख्स है जो देश के अंदर
तख्ता पलट की जमीन तैयार कर रहे थे। उस अरबी चीफ के साथ हिंदी के पत्रकार हिंदी के टेलीविजन चैनल से। तो हमें लगता है कि इतना शर्म अच्छी चीज होनी चाहिए। अगर शर्म के आईने में हम अगर चीजों को नए तरीके से देख सकें, उसका एक निष्पक्ष तरीके से अगर हम उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकें तो करना चाहिए, क्योंकि यही वो दृष्टि थी जो हमको कहीं ना कहीं ले जाकर एसपी सिंह से जोड़ती थी।